नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। और आज चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 9 देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और इस चैप्टर्स की भी वीडियो आपको सभी देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं उसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आप आसानी से ढूंढ पाओ, या फिर नहीं तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जरूर से शेयर कर दो। अगर आप भी बीटीसी नहीं कर रहे हैं तो जो आपके छोटे बड़े भाई बहन जो बीटीसी कर रहे हैं उनको आप इस वीडियो को जरूर से सेंड कर दो, ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। देखिए, तो आप यहाँ पे पहला प्रश्न बहुविकल्पी देख सकते हैं। लिखा हुआ है 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर जो मान होगा वो कितना होगा। और यहाँ पर आपके सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपको जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इस तरीके से हल नहीं करने होते हैं। मैंने कर दिए हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जा सकें और आप अच्छे से इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है। आप एग्जाम में जाकर के बिल्कुल भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। आप कहीं भी अपने रफ्तार की तरफ आप सॉल्व कर लें और वहाँ पे लिखते जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी में इसका आंसर, मान लो कि इसमें कोई भी आंसर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो 40 निकला है तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख दें कि उत्तर इसका जो आया है वो आपका कितना आया है, 40% आया, ठीक है। या फिर आप इसका उत्तर लिख दें 100 नंबर, 100 उत्तर है इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना, बस बात खत्म। इतना ही छोड़ के चले आना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कराया ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सके। अब देखिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने कहा था जब भी प्रतिशत में बदलोगे तो आपके पास 1/100 होना चाहिए। 1/100 ही प्रतिशत में जाता है, तो हमने 100 से ऊपर गुणा कर दिया, 100 से हमने नीचे भाग दे दिया, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करा, इस 100 को हमने क्या करा, देखिए इस 100 को इसमें गुणा कर दिया तो ये हो गया 200, ये कितना हो गया 200। और यहाँ पर जो 1/100 बचा इसको हमने बाहर निकाल दिया। इससे तो मैं साइन बना दूंगा ये वाला, क्योंकि इस साइन कब बनता है, जब 1/100 आपके पास हो। तो अब यहाँ पे देखिए 200 बट्टे में आपके पास कितना, 5% हो गया। परसेंटेज में साइन कन्वर्ट कर दिया इसका 1/100 को। अब यहाँ पे आप काट लें 5 से तो ये आपका 40% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लोगे और आप यहाँ पे सीधा टिक मार सकते हो। आप एग्जाम में जाकर के लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सही है, इस तरीके से आप लिख के आएंगे, फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर माइंड में कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, ठीक है, ये निकालना है। तो 15 रुपए हैं, कितने रुपए, यानी हमने मान लिया कि 100 रुपए हैं, गुणा में हमने 100 माना, ठीक है, बराबर में आपका कितना है, 20% दिया गया है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 75 रुपए, 75 रुपए का। अब आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ये लिखने का तरीका है। आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि क्या बताया था कि 15 रुपए कितने, देखिए 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। तो यानी मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मान लिया कि 50 रुपए के 20% 15 रुपए निकल के आएंगे। तो हम यहाँ पे 20% अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 50 दूनी 100 और 2 से इसे काट देंगे तो हमारे पास 10 रुपए निकल के आएंगे। तो ये 10 रुपए तो नहीं, 15 रुपए आने चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऑप्शन मान लो 60 उठा लिए, इसका 20% हम निकालेंगे 60 का, ठीक है। तो 20% निकालेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, अच्छा दूनी 12, तो 12 रुपए आया। 12 रुपए आना नहीं चाहिए, आना चाहिए कितना, 15 रुपए। फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर अब हम 75 उठा लिए, 75 का हमको 20% निकालना है, 20/100। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 5 बार और 5 से ये काट दिया 15, तो 15 रुपए निकला है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उठा के कर भी सकते हो, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन डिटेल में
समझाया, ताकि आपका अगर ये बहुविकल्पी में ना आए तो आप इस तरीके से कर लो। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है तो उसकी बचत कितनी है। अब मान लो कि एक पर्सन है, वो आपकी कुल आय वो अपनी 1 रुपए कर रहा है और 1 रुपए में से वो 3/4 तो खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना। तो 1 में से 3/4 हटा देंगे उसका, तो 1/4 वो अपनी बचाएगा। परसेंटेज में पूछा हुआ है तो आप परसेंटेज में से कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही हमने बताया था 1/4 आपका हो गया, और परसेंटेज में ले जाना है तो 100 का ऊपर गुणा करोगे, 100 का नीचे भाग दोगे। तो मैंने कहा था ऊपर वाला 100 तो ये 100 बन जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में 4, और ये जो 1/100 है ये परसेंटेज का साइन ले लेगा। तो यहाँ से 25 से काट दोगे तो मतलब 5, इससे काट दोगे तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, 4 से काट दोगे तो। ठीक है, तो ये 25% हो जाएगा। कर लोगे, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है कि कक्षा 5 में 50 छात्र हैं और 50 छात्र में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कितने अनुत्तीर्ण हुए, और अनुत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा है। तो 50 छात्र हैं आपके पास, इसमें से 40 आपने पास कर गए, तो यानी बचे आपके पास कितने, 10। ये 10 कैंडिडेट्स फेल हो गए। 10 कैंडिडेट्स फेल हो गए कितने पर, कितने कैंडिडेट्स थे शुरू में आपके पास, 50। 50 में से 10 फेल हो गए, इसका परसेंटेज निकालो। तो परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 50 दूना 100 और 2 से गुणा करोगे यानी 20%। 20% छात्र फेल हो गया। ठीक है, देखिए 20% लिख दिया मैंने पूरा आपको, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कुल छात्र 50 आपके, पास हुए 40 छात्र, टोटल फेल कितने हुए, 10 छात्र फेल हुए। और 10 को आप अगर जब 10/100 इंटू में आप इसे परसेंटेज में ले जाओगे तो आप इस तरीके से करोगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि रचित है, तो रचित की जो आय है वो आपकी कह रहा है कि 80% उस आय का वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और खर्च करके उसके पास 120 रुपए वो हर एक महीने बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी एक महीने में वो कितना रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि मासिक आय उसकी x रुपया थी, जिसमें से वो कह रहा है कि हम इसका 80% खर्च कर डालते हैं। तो इसका अगर ये x 80% खर्च कर देगा x का, तो 80 बट्टे में आपको 100 लिखना होगा, और बराबर में ये रुपए बचाता कितना है, क्योंकि बचत ही तो बनी है, तो बचत बनी है तो ये 120 रुपए बचाता है। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने करा हुआ है, उसकी बचत कितनी, आय में से खर्चा गया, तो x में से x का 80% गया, तो यहाँ पर बचा कितना, x/5। x/5 बराबर है आपकी कितने, 120 के, क्योंकि ये बचत है, बचत दी है बराबर में। तो x बराबर निकालोगे तो ये 600 रुपए आपकी आ जाएगी। कितना, 600 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा हुआ है कि एक परीक्षा हुई है जिसमें इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, सॉरी अनुत्तीर्ण हुए, और कह रहा है कि इसमें तथा 45% कॉमर्स और गणित में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। अगर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए छात्र हैं 25%, तो बताइए कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दोनों का पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो आपके यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए वो 40%, और आपके कॉमर्स में और गणित में 45% अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में कितने हुए, 25% अनुत्तीर्ण हुए। अगर हम इसे वेन डायग्राम से बनाएं, इस तरीके से वेन डायग्राम का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर वेन डायग्राम का प्रयोग करते हुए अगर हम इसे बना रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट्स है ना, ये जो इधर दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों वाले हैं, और ये ओनली ये हैं, ओनली इंग्लिश वाले, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं जितने भी इधर आ रहे हैं। ठीक है, ये ओनली इंग्लिश वाले हैं, और यहाँ पे ये ओनली गणित और कॉमर्स वाले हैं। ठीक है, कितने, गणित और कॉमर्स वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले हमको किसको रखना होता है, पहले हमें कॉमन रखना होता है। कॉमन रख दिया हमने 25, यानी दोनों में 25 जो परसेंट कैंडिडेट्स थे वो दोनों में फेल थे। अब 25 के परसेंट के बाद इस पूरे फिगर को हमको कितना बनाना है, क्योंकि ये टोटल दिया था आपका 40%, अंग्रेजी कितना दिया था 40%, तो 40% बनाना, 25 इधर भरा हुआ है तो इधर कितना भरना पड़ेगा, 15 भरना पड़ेगा, भर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो अब इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में हमको पूरा करना है कितना, तो इस फिगर में जो आपके गणित और कॉमर्स के 45%,
तो 25 इधर पहले से ही भर चुके हैं, तो 20 इधर भर दो, 45 हो गए। अब तीनों को जोड़ना है, बस जोड़ दो तीनों को। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल गणित और कॉमर्स में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण सभी को बच्चे दिए हुए, तो अनुत्तीर्ण को जोड़ेंगे, तो कितना बन जाएगा आपका 60% बन जाएगा ना उत्तीर्ण को। ठीक है, तो ये अनुत्तीर्ण वाले कैंडिडेट्स आपके थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक विक्रेता अपने माल का 10% मूल्य बढ़ा करके अंकित करता है। 100 रुपए मूल्य के माल पर वह कितना अंकित करेगा? तो आपको पता है कि 10% बढ़ा रहा है, यानी 100 पे 10% बढ़ाएगा, 100 का 10% कितना होता है 10, तो 110 का कर देगा। माना वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100% है, अंकित मूल्य करेगा तो 110% कर देगा। इसी तरीके से 100 मूल्य दिया गया है, तो आप इस पर 10% बढ़ाओगे, यानी कि आपको 110 बट्टे कितना लिखना पड़ेगा 100। तो 110 यानी 100 का, यहाँ देखेंगे, देखिए आपका जो 100 है, 100 का 110 बट्टे 100%। ठीक है, तो यहाँ पर 10% बढ़ा के, यानी 100 तो होता ही है ऑलरेडी, तो 10 बढ़ाएंगे 110 बट्टे 100, 100 से 100 ये कट जाएगा, तो आपका 110 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के जितने क्वेश्चंस रह गए आपके, वो मैं आपको करा दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिए। ओके, थैंक यू।